नमस्कार। इस वीडियो में रक्त और उसके कार्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए रक्त क्या है। तो रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों से होकर बहने वाला शरीर का प्राणदायी तरल संयोजी ऊतक है। अगर इसको सीधे में देखेंगे तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह अपारदर्शक तथा क्षारीय होता है। जब इसे धमनियों से निकाला जाता है तो लाल रंग का होता है, जब इसे शिराओं से निकाला जाता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। एक सामान्य वयस्क पुरुष के शरीर में परिसंचरण करते हुए आयतन लगभग 6 लीटर होता है और स्त्रियों में यह कुछ 5 लीटर के लगभग होता है। और शुद्ध रक्त का वर्ण चमकदार लाल होता है, जबकि अशुद्ध रक्त नीलिमा युक्त लाल रंग होता है। सामान्यतः रक्त का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और रक्त का pH मान 7.4 होता है तथा इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होता है। देखिए रक्त स्लाइटली अल्कलाइन होता है क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है। थोड़ा सा यह क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का रक्त होता है। और वयस्क में रक्त की कुल मात्रा 5600 मिली होती है। रक्त एक जटिल संरचना वाले द्रव्य होता है। आयतन की दृष्टि से इनमें 55% प्लाज्मा और 45% सेलुलर भाग होते हैं। देखिए सेलुलर भाग में आ जाता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेलुलर पार्ट में आते हैं। देखिए प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक चिपचिपा हल्का सा पीला प्रोटीन होते हैं। इनमें 91% जल और 9% ठोस पदार्थ सम्मिलित होते हैं। और सेलुलर पार्ट को देखते हैं तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला है लोहित कोशिका, इसको इरिथ्रोसाइट या आरबीसी जिसका नाम है रेड ब्लड सेल कहा जाता है। देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और आरबीसी का डेड स्प्लीन यानी तिल्ली में ही होता है। और दूसरा है श्वेत कोशिका, इसको ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। इसका आकार अमीबा के आकार के समान होता है तथा इसमें केंद्रक रहता है और इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में ही होता है और इसका मृत्यु ब्लड में ही होता है। तीसरा है रक्त बिंबाणु, इसको थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट कहते हैं। देखिए प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन के होते हैं और इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। देखिए और ब्लड का फंक्शन, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है। देखिए ब्लड शरीर में ऑक्सीजन को ब्लड फेफड़ों से होकर के जितने सब सेल है उसमें पहुंचाने का काम करता है और CO2 को बाहर निकालने का काम करता है रक्त। और अवशोषित आहार के अंश को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है रक्त। पुराने अंगों की मरम्मत एवं नवनिर्माण के काम करता है रक्त। और शरीर के तापमान को भी रक्त नियंत्रण करता है। और शरीर में भ्रमण करते हुए शरीर के एक अंग का दूसरे अंग से संबंध बनाए रखने का काम करता है रक्त। देखिए मान लीजिए ये एक अंग है और ये एक अंग है, दोनों के बीच खाली रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में जो ब्लड पास होता है इससे कनेक्ट रखने का काम रक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। धन्यवाद।